हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर के बारे में। लीवर यकृत सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। यह ग्रंथि मानव की उदर गुहा में दाईं तरफ डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। ये जो होता है ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे और उदर गुहा में दाईं तरफ स्थित होती है। इस ग्रंथि की हम अगर बाहरी संरचना का अध्ययन करें तो ये ग्रंथि जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्वस्थ मानव के अंदर जो भार होता है वो 1.2 से 1.5 केजी होता है। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इसका भार जो होता है वो लगभग 1.5 केजी होता है। दूसरी बात, इसका जो निर्माण जो होता है वो घूर्णीय एंडोड्रम से होता है। इसका निर्माण जो होता है वो घूर्णीय एंडोड्रम से होता है। इसका निर्माण घूर्णीय एंडोड्रम से माना जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बाह्य संरचना देखें तो यकृत जो होता है, लीवर जो होती है, वो मुख्य रूप से दो पालियों की बनी होती है। मुख्य रूप से दो पालियों की बनी होती है। प्रथम पाली अगर देखें तो ये बाई पाली है जिसे लेफ्ट लोब कहा जाता है, बाई पाली कहा जाता है। ये पाली जो होती है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है दूसरी पाली यानी कि राइट पाली से। ये पाली जो यहां से दिख रही है आपको, यहां पर ये पाली जो होती है, इस पाली को राइट लोब्स कहा जाता है, दाई पाली कहा जाता है। यानी कि इसमें जो लेफ्ट पाली जो होती है वो छोटी होती है और राइट पाली जो होती है वो बड़ी होती है। कि बाई पाली से दाई पाली जो होती है वो 5 गुना बड़ी होती है। इसके अंदर ये दोनों पालियां जो होती हैं वो एक लिगामेंट के द्वारा अलग होती है जिसे फैल्सिफॉरम लिगामेंट बोलते हैं। फैल्सिफॉरम लिगामेंट जो होता है ये दिख रहा है, इस लिगामेंट के द्वारा ये दो पालियां जो होती है वो पृथक होती है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो दाई पाली होती है उसकी जो निचली सतह होती है इस पर एक पतली दीवार की थैलीनुमी संरचना बनी होती है। इस संरचना को पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहा जाता है। पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहा जाता है। ये जो होता है इसका कार्य ये होता है कि यकृत से निर्मित जो पित्तरस जो होता है, जो बाइल्स होता है, उसका संग्रहण ये करता है। पित्ताशय का कार्य जो होता है पित्तरस का संग्रहण करना होता है। अगर बाहर से देखें तो ये दो पालियों का बना होता है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना देखें तो ये जो लीवर जो होता है वो दो अन्य पालियों से बना होता है। इनकी जो निर्माण जो होता है वो दो अन्य पालियों से होता है। उन पालियों को क्वाड्रेट पाली, क्वाड्रेट स्लोप और दूसरा है आपके इन दो पालियों से बना होता है। यानी कि पहली पाली होती है वो क्वाड्रेट लोब जो होती है, इसे क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट पाली कहा जाता है, और दूसरी होती है वो क्वाड्रेट पाली कहा जाता है। इन दो पालियों से मिलकर
ये मुख्य रूप से बना होता है। अगर बाहर से देखेंगे तो दो पाली आपको दिखेगी, जो बाई पाली और दाई पाली होती है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना जो होती है वो इन दो पालियों से मिलकर बनी होती है, यानी कि क्वाड्रेट पाली और कॉर्डेट पाली। कॉर्डेट लॉब्स और कॉर्डेट लॉब, इन दो लॉबों से मिलकर ये बना होता है। अब यह क्वाड्रेट और कॉर्डेट जो पालियां होती है, ये पालियां जो होती हैं वो इस लीवर की क्रियात्मक पालियों से बनी होती है, यानी कि इनके अंदर छोटी छोटी पालियां पाई जाती हैं। इन पालियों को यकृत पालियां कहा जाता है। यकृत पालियां, यकृत पालियां कह सकते हैं, या इसे लीवर लोब्यूल्स कहा जाता है। लीवर लोब्यूल्स या यकृत पालियां कहा जाता है, यानी कि क्वाड्रेट पाली और कॉर्डेट पाली जो होती है वो छोटी छोटी क्रियात्मक इकाइयों की बनी होती है। इन इकाइयों को यकृत पाली कहा जाता है। लीवर की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो यकृत पालियां होती है। लीवर की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो यकृत पालियां होती हैं, और इन यकृत पालियों के अंदर ये दोनों प्रकार की लॉब्स होती है। इनके अंदर दो प्रकार की पालियां होती है, क्वाड्रेट लॉब और कॉर्डेट लॉब। इन लॉब के अंदर सूक्ष्म छोटी छोटी पालियां पाई जाती हैं, जिसे लोब्यूल्स कहा जाता है या जिसे यकृत पालियां कहा जाता है। इन पालियों के अंदर यकृत कोशिकाएं होती हैं। इन पालियों के अंदर यकृत कोशिकाएं होती हैं। इनकी पूर्ण जानकारी जो होती है, आंतरिक संरचना जो होगी, यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर जो होगी, जो अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर विशेष रूप से जानकारी किस प्रकार से ये पालियां बनी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बाह्य संरचना के अंदर आपको इतना ही याद रखना है कि लीवर जो होता है वो मुख्य दो पालियों से बना होता है, जो क्वाड्रेट पाली और कॉर्डेट पाली। और इन पालियों जो ये दोनों पालियां जो होती है वो छोटी छोटी पालियों से मिलकर बनी होती हैं। इन पालियों को यकृत पालियां या लीवर लोब्यूल्स कहा जाता है। ये लीवर लोब्यूल्स जो होती हैं इनके अंदर जो पाई जाती हैं इसे यकृत कोशिका कहते हैं। यकृत कोशिका, यकृत कोशिका किसके अंदर पाई जाती है? यकृत कोशिका जो होती है वो यकृत पालियों के अंदर पाई जाती है। इसे हिपेटोसाइट कहा जाता है। यकृत कोशिका या हिपेटोसाइट कह सकते हैं। हिपेटोसाइट जो होती है ये यहां तक ही पढ़ेंगे, बाकी आंतरिक संरचना के अंदर देखेंगे कि हिपेटोसाइट किस प्रकार से होती है, इसके अंदर किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है, किस प्रकार से इसके अंदर कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो हम आंतरिक संरचना के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, ये यकृत कोशिकाएं मुख्य रूप से लीवर के अंदर पित्त का स्त्रावण करती है। पित्त का स्त्रावण करने का काम जो होता है वो इन यकृत कोशिकाओं का होता है। ये यकृत कोशिकाएं जो होती है जिसमें खुलती है, यानी कि यकृत कोशिकाओं के दौरान किसका निर्माण होता है? यकृत कोशिकाओं के दौरान पित्त का स्त्रावण होता है। पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। और पित्त जब निकलता है तो सबसे पहले जाता है, वो जाता है आपके पित्त कैनालिकुली के अंदर, यानी कि ये यकृत कोशिकाएं जो होती है, जो पूरी पालियां बनी होती है, पालियों के अंदर पाई जाती है, इनके द्वारा पित्त का स्त्रावण होता है। तो सबसे पहले पित्त का स्त्रावण जो होता है वो किसके अंदर जाता है? ये पित्त कैनालिकुली, पित्त कैनालिकुली को बाइल कैनालिकुली भी कहते हैं। ये इसके अंदर जाता है। पित्त जो होता है वो पित्त कैनालिकुली के अंदर पित्त कोशिकाओं से निर्मित होने वाला पित्त जो होता है सर्वप्रथम पित्त कैनालिकुली के अंदर जाता है। और पित्त कैनालिकुली से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं, छोटी छोटी वाहिनियां निकलती हैं, जिसे स्मॉल बाइल डक्ट कहा जाता है, सूक्ष्म नलिकाएं कहा जाता है, पित्त वाहिनियां कहा जाता है। छोटी पित्त वाहिनियां निकलती हैं, वो पित्त कैनालिकुली से निकलती है। पित्त कैनालिकुली से क्या निकलती है? छोटी नलिका निकलती है। और ये छोटी नलियां जो होती है वो किसके अंदर जाती है? ये जाती है इसके अंदर, जो यहां दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट।
ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। इसी प्रकार से दाएं भाग से आने वाली जो होती है इसे बोलते हैं आपके राइट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट ये लेफ्ट भाग से आती है और ये राइट भाग से आने वाली जो पित्त को लाती है। कहां से लाती है? पित्त को पित्त कैनालिकुली से जो सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं वो नलिकाएं जो होती हैं इन हेपेटिक डक्ट के अंदर खुलती है। अब ये हेपेटिक डक्ट जो होती है वो आगे जाकर दोनों मिल जाती है और जहां पर मिलती है इसे बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट यानी कि इसे बोलते हैं आपके यकृत वाहिनी। यकृत वाहिनी जो बोलते हैं। और ये जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जो होती है जो मिल जाती है तो बनती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो पित्त जो होता है, पित्त रस जो होता है वो सबसे पहले कहाँ जमा होता है? पित्त कैनालिकुली के अंदर। निर्मित किसके द्वारा होता है? यकृत कोशिका के द्वारा। फिर कहाँ जाता है? बाइल कैनालिकुली के अंदर आ जाता है, यानी कि पित्त कैनालिकुली के अंदर जाता है। पित्त कैनालिकुली से क्या निकलती है? छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं जिसे स्मॉल बाइल डक्ट कहा जाता है। स्मॉल बाइल डक्ट जो होती है वो कहाँ खुलती है? वो खुलती है आपके लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के अंदर और राइट हेपेटिक डक्ट के अंदर। और अंत में लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जो होती है वो मिल जाती है जिसे बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट यानी कि यकृत वाहिनी। ये यकृत वाहिनियां ये भी है, ये लेफ्ट भाग से आती है। ये यकृत वाहिनियां जो होती हैं वो राइट लोब से आती है और ये दोनों जब लेफ्ट और राइट यकृत वाहिनी जो होती है वो मिल जाती है तो ये संयुक्त यकृत वाहिनी बन जाती है। अब इस संयुक्त यकृत वाहिनी के अंदर यहाँ जो गाल ब्लैंडर है यानी कि पित्ताशय है, पित्ताशय से जो नली निकलती है इसे सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। सिस्टिक, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं, सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। सिस्टिक डक्ट जो होती है ये इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर खुलती है। ये दोनों खुलने के बाद में ये जो होती है इसे कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है, पित्त वाहिनी कहा जाता है। इसे डक्टस कोलोडोकस भी बोलते हैं। डक्टस कोलोडोकस भी कहा जाता है। ये डक्टस कोलोडोकस जो होती है ये पित्त को जहां अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय नली निकलती है, अग्नाशय नली के साथ में मिलकर ग्रहणी के अंदर खुलती है और जिस स्थान पर ये ग्रहणी में खुलती है उस स्थान पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे ओडी की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है। ये जो अवरोधनी होती है जो पहले आपने पढ़ा था कि ये अवरोधनी जो होती है वो पित्त रस और अग्नाशय रस जो होता है वो ग्रहणी में जाता है, इस रसों का नियंत्रण करती है, यानी कि इस ग्रहणी के छिद्र का नियंत्रण जो होता है वो ओडी की अवरोधनी करती है। जो भोजन जो काइम होता है, काइम को इस डक्ट के अंदर प्रवेश करने से रोकती है और अग्नाशय रस और पित्त रस जो होता है उनके स्त्राव को ग्रहणी में आने का नियंत्रण करती है। ये कार्य जो होता है वो होता है आपके स्फिंक्टर ऑफ ओडी या ओडी की अवरोधनी का। बाह्य संरचना के अंदर इतना ही होता है कि यकृत जो होता है इनके अंदर मुख्य रूप से दो पालियां होती है, एक होती है बाई पाली और दूसरी होती है दाई पाली। बाई पाली जो होती है वो छोटी होती है दाई पाली से और ये पालियां जो होती है वो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा पृथक होती है। तो यकृत जो होता है वो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होता है। इसका भार जो होता है लगभग 1.5 kg होता है स्वस्थ मानव के अंदर। यकृत जो होता है वो दो प्रकार की लोब से मिलकर बना होता है, यानी कि राइट लोब और लेफ्ट लोब जो होती है। राइट
दाई पाली और बाई पाली जो होती है दो अतिरिक्त पालियों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्वाड्रेट पाली और क्वाड्रेट पाली कहा जाता है। क्वाड्रेट पाली और क्वाड्रेट पाली जो होती है ये क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसे यकृत पालियां कहा जाता है। यकृत पालियों के अंदर यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं और यकृत कोशिकाएं पित्त रस का स्त्रवण करती हैं। पित्त रस का संग्रहण कौन करता है? पित्त रस का संग्रहण दाई पाली जो होती है उसकी निचली सतह पर एक थैलीरूमी संरचना होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। इस पित्ताशय के अंदर पित्त रस का संग्रहण होता है। पित्त रस का निर्माण जो होता है वो यकृत पालियों के दौरान यकृत कोशिकाओं से होता है। यकृत कोशिकाओं से निकला हुआ पित्त होता है वो सर्वप्रथम पित्त कैनालिकुली के अंदर आता है। पित्त कैनालिकुली से सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं, जिसे स्मॉल बाइल डक्ट कहा जाता है। ये स्मॉल बाइल डक्ट जो होती है वो दोनों पालियों से निकलती है, क्योंकि दोनों पालियों के अंदर यकृत कोशिकाएं होती हैं। और ये पित्त जो कैनालिकुली से निकलने वाली सूक्ष्म जो नलिकाएं होती हैं, जिसे पित्त वाहिनियां कहा जाता है, सॉरी यकृत वाहिनियां कहा जाता है, जिसे यकृत वाहिनियां कहा जाता है, छोटी यकृत वाहिनियां कहा जाता है। ये जो होती है वो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट हिपेटिक डक्ट के अंदर खुलती है, और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट हिपेटिक डक्ट जो होती है वो अंत में मिल जाती है, जिसे कॉमन हिपेटिक डक्ट कहा जाता है। कॉमन हिपेटिक डक्ट के अंदर पित्ताशय से जो सिस्टिक डक्ट आती है ये मिल जाती है, और मिलने के बाद में जो नली बनती है जिसे कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है, ये पित्त को ग्रहणी में पहुंचाती है। और डक्टस कोलोडोकस जो होती है वो अग्नाशय से आने वाली अग्नाशय वाहिनी जो होती है उसके साथ में मिलकर ग्रहणी में खुलती है। जिस स्थान पर ग्रहणी में खुलती है उस स्थान पर ये अवरोधनी पाई जाती है, इसे ओडी की अवरोधनी कहा जाता है। और ये ओडी की अवरोधनी जो होती है वो पित्त रस और अग्नाशय रस का नियंत्रण करती है, यानी कि इस ग्रहणी के छिद्र का नियंत्रण जो होता है वो ओडी की अवरोधनी करती है। पित्त का स्त्रावण जो होता है वो हेपेटोसाइट के द्वारा होता है। हेपेटोसाइट से जब पित्त निकलता है तो सबसे पहले ये जाता है आपके बाइल कैनालिकुली के अंदर जाता है। बाइल कैनालिकुली से अनेक निकलती हैं आपके सूक्ष्म स्मॉल बाइल डक्ट निकलती है। स्मॉल बाइल डक्ट निकलती है, और स्मॉल बाइल डक्ट किसके अंदर खुलती है? राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जैसे दोनों जब मिल जाती है इसे बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। डक्ट कहा जाता है। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर एक और डक्ट खुलती है जिसे सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। सिस्टिक डक्ट किससे आती है? गाल ब्लैंडर से आती है। गाल ब्लैंडर से आती है सिस्टिक डक्ट, और वो इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर खुलती है, और खुलने के बाद में जो बनती है इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, या ऐसे बोलते हैं डक्टस कोलोडोकस। डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। डक्टस कोलोडोकस जो होती है ये पित्त को लेकर कहां होती है? डियोडेनम में खुलती है। डियोडेनम के अंदर पहुंच जाती है।